देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग जाहिर करने की सोच रहे हैं। छुपी हुई दिल की जो बात है, जो गहराइयों तक उन्होंने छुपा रखी है, वो अब मुंह से बोलना चाहते हैं कि उन्होंने क्या छुपा रखा है। यहाँ पे एज गैप मुझे दिख रहा है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और डिफरेंसेस बहुत होंगी, एज गैप तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो आपको आपके आपके पार्टनर प्रपोज करने की इच्छा रखते हैं और जाहिर कर सकते हैं 6 घंटे या 6 दिन के अंदर। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल वो चाह रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक करना। मुझे यहाँ दिख रहा है उन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इस वजह से वो चाह रहे हैं अब आपसे वो इक्वल गिव एंड टेक करें, वरना आपको कभी उनकी फीलिंग्स का पता ही नहीं चलेगा। होता है ना, हम किसी को बताते नहीं हैं, हमेशा ईगो दिखाते हैं, तो उस इंसान को यही लगेगा कि आप उनसे प्यार नहीं करते। तो अब आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है, ये एहसास हो रहा है और वो चाह रहे हैं आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना। कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे भी मुझे 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। आपको 66 बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। इसका मतलब किसी किसी का यूनियन नजदीक है। 66 मतलब जब आपने अपने डीएम से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, होता ना सामने वो आपके खड़े होंगे साक्षात भगवान की तरह, ऐसे सडन एक्शन होता है। अगर आप यूनियन ना भी हो, एक सडनली आपके ट्विन से आपका एनकाउंटर हो सकता है, चाहे वो फर्स्ट मीटिंग हो या आखिरी मीटिंग, एनकाउंटर हो सकता है। 66 के बहुत सारे मीनिंग है, जो मुझे याद था मैंने बता दिया। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल ही ना ले, जितना आपसे रेजोनेट करता है ले। बाकी बाकी जाने दे, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं और सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं, दोनों मेल या दोनों फीमेल हो सकते हैं। टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जीज में पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे पहला कार्ड ही आया है, ये करंट फीलिंग का है, तो पहला कार्ड ही आया है। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक सिंगल, और कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों ही सिंगल होंगे। तो यहाँ पे प्रपोज करने की एनर्जी है। चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते होंगे, या पड़ोसी रह चुके होंगे, या कॉलेज में साथ होंगे, या स्कूल में साथ होंगे, फिर सेपरेशन आ गया। ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। एक मेमोरीज रिकॉल कर रहे हो, पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट इन्फ्लुएंस, वूंड्स या अच्छी बुरी सारी बातें उन्हें बहुत याद आ रही हैं आपके पार्टनर को। साथ में कुछ लोग सोशल वर्क, चैरिटी कर रहे हैं, या आप पहले से ही करते हैं। एनिमल्स को फीड करना या सोशल वर्क करना करते हुए नजर आ रहे हैं आप या आपके पार्टनर। वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है। यहाँ पे रिजेक्शन की एनर्जी है, रिफ्यूज करने की एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको रिफ्यूज करते हैं बार बार, अगर आप अपनी फीलिंग्स बताते हो तो उनकी तरफ से आपको रिजेक्शन मिलता है। ये कार्ड भी रोज आता है, एम्प्रेस रोज आता है। तो किसी किसी के पार्टनर ना बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं आपको रिफ्यूज करने की वजह से। होता है ना अपने आप को रूह से कोसना, वैसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। तो रिग्रेट काफी है, रिफ्यूज किया आपको। वो उस टाइम अपने आप को एक बंधा हुआ सिचुएशन में थे। जब आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया, उस टाइम उनको हमें दुनिया का ज्यादा फिक्र था, आपका फिक्र नहीं था, ये मुझे दिख रहा है। साथ में किसी किसी के पार्टनर को ट्रस्ट इशू भी था, ट्रस्ट इशू है या था। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस वजह से उनको लग रहा था कि जो लोग कह रहे हैं वही सही है, फ्यूचर नहीं है, आगे जाके सेपरेशन आ जाएगा, इसलिए कि उनको बहकाया जाता है। यहाँ पे मून की एनर्जी है, राहु देव की एनर्जी है।
तो दोनों ही कार्ड बताते हैं कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज रहते थे डिसीजन लेते वक्त। किसी किसी को ट्रस्ट इशू भी था कि आपके साथ पता नहीं आधे रास्ते तक चलने के बाद वापस ना लौटना पड़े। अगर वापस लौटना पड़ेगा तो लोग ताने मारेंगे, सुनाएंगे बात, बहुत तो गया था या गई थी हमें मना करने के बावजूद भी। तो वो उसकी वजह से भी उन्होंने आगे नहीं बढ़े। अब आपने एक मुकाम, एक जगह हासिल कर ली है, एम्प्रेस की एनर्जी में हो सकता है आप सेल्फ लव में हो, वाइस वर्सा हो सकता है आप सेल्फ लव में हो, आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है, आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट करके आपको ट्रिगर किया, आपको अपनी आईना दिखाया कि भाई तुम तो मेरे लायक नहीं हो, मेरे लिए मेरे घर वाले इंपॉर्टेंट हैं या थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट है। यहाँ थर्ड पार्टी बहुत से लोग मैरिड दिख रहे हैं, तो उन्होंने आपको आईना दिखाया, मिरर दिखाया, भाई तुम तो मेरे अभी लायक नहीं हो, पहले लायक बनो उसके बाद मेरे से बात करो। तो अब आप लायक बन गए हो, ये एनर्जी है। एम्प्रेस क्या होती है? एक लायक वुमेन या मैन। आपने अपनी मुकाम हासिल कर लिया अपने डीएम की वजह से, एक इमेज बना ली अपने हो सकता है इसलिए डीएफ पहले से ही नेम फेम होता है, डीएफ अपने नाम से जानी जाती है। डीएफ का आइडेंटिटी किसी की मोहताज नहीं होती है, तो डीएफ की आइडेंटिटी पहले से ही होती है, मगर उसको और निखारते हैं डीएम आकर, संवारते हैं डीएम आके। तो आपने अपने आप को संवार लिया, निखार लिया, हाई वाइब्रेशन में आ गए हो। कुछ लोग हाई वाइब्रेशन में हैं, इस वजह से आपके पार्टनर अब आपको अपने लायक समझ रहे हैं, जो कि ये नीति भी है, बनता भी है। उन्होंने ही आपको एम्प्रेस की जगह दी है और एम्प्रेस बनाया है ना। इंसान को अपने रूट नहीं भूलने चाहिए। तो आज आप जो भी हो अपने, अगर आप इस एनर्जी में हो तो अपने अदर हाफ की वजह से ही हो, तो वो अब दर्द में है, आपकी इस वाइब्रेशन को देखकर दर्द में है, इसलिए कि जब उन्होंने रिजेक्ट किया था, रिफ्यूज किया था, वो अनअवेकन थे। जब अवेकन हो गए अब उनको लगता है मैंने तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। अब वो बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं, दर्द से गुजर रहे हैं। जो पीड़ा आपको दी थी, बैटरे किया था, पीछे से वार किया था, अचानक छोड़ दिया आपको, अब वही पीड़ा से अपने कर्मा से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक दिन भारी पड़ रहा है उनका थर्ड पार्टी के साथ। आपके साथ एग्रेसिव एक्शन लिया, बहुत ही मतलब हो सकता है आप दोनों में कम्युनिकेशन लैक हो, आप बोलते कुछ थे, वो समझते कुछ थे, और बतंगड़ बात बन जाती थी। एड में होता ना बॉम्ब ब्लास्ट की तरह बात फूटता था, तो वो ना समझ, आपको नहीं समझते और आप उनको समझा नहीं पाते हो। आपने हमेशा समझाने की कोशिश की, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मास्कुलाइन को कभी समझाने की गलती ना करे, है ना। किंग डोमिनेट होना पसंद नहीं करते, इसलिए किंग जो डिवाइन मास्कुलाइन है उनके घर में उनको डोमिनेट किया जाता है, बहुत ज्यादा डोमिनेट किया जाता है, और वो लाइफ जो है ना हैप्पीली गुजारते हैं। उसके बाहर जब डीएफ से मिलते हैं तो डीएफ को वो डोमिनेट करते हैं, वो घर का सारा बदला वो डीएफ से ऊपर निकालते हैं। मगर जब डीएफ उनकी इंक्वायरी करती है, डीएफ वाइफ बनने की कोशिश करती है, तब वाइफ या हस्बैंड बनने की कोशिश करती है, तब उन्हें पसंद नहीं आता है। डीएफ जब को डिपेंडेंसी की आदत में आ जाती है, इसे कि हमें डीएम को डिपेंडेंट बना देते हैं। बेशक वो हमसे रूखा व्यवहार करे, मगर यहाँ पे तो हमारा सोल कनेक्शन है। वो चाहे शराब पीते हो, गांजा पी के पड़े रहे, ड्रग लेते हो, तो ये प्यार तो होता नहीं है, प्यार तो कम नहीं होता है उनके इस बुरे बर्ताव से, एब्यूज लैंग्वेज से। प्यार तो रत्ती भर भी कम नहीं होता है, फिर भी डीएफ उन्हें चाहती रहती है, मगर को डिपेंडेंट बन जाती है, तब डीएम धोखा दे देते हैं। ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इसे डिवाइन इंटरवेंशन कहा जाता है और डार्क नाइट ऑफ द सोल बोला जाता है। अभी हो सकता है बहुत से डीएफ का डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। यहाँ पे सडन चेंज किसी किसी के लाइफ में आएगा। 66 और यहाँ पे 555 यही बताता है, कम्युनिकेशन और एक्शन दोनों एक साथ होगा। सिर्फ इस बार बातों से आपको नहीं बहलाएंगे, बातों से नहीं डालेंगे, कुछ कर गुजरेंगे आपके लिए, आपको प्रूव कर देंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके बगैर जी नहीं सकते। इसी से मुझे याद आया, आज 4:45 के करीब ये कलेक्टिव लोगों के लिए होगा, सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा। आपके डीएम आपको बहुत मिस कर रहे थे, अचानक हार्ट में पेन हो रहा था और साथ में आपने
उनके हक करने की एनर्जी पिक की होगी। वो दिल से आज चाह रहे थे आपको हक करना। तो ये बहुत सी डीएफ ने फील किया होगा और रूह से, और आपको रियल में एक्चुअली 5D में जो भी होता है वो रियल की तरह लगता है। आपने रियल में फील किया होगा कि वो एकदम रोते हुए आपको हक कर रहे, वो रूह से चाह रहे थे आज आपको हक करना और बताना अपने दिल की बात। तो आपके हार्ट में अभी भी पेन होगा। यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच, मगर अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ही ऊर्जा मुझे नजर आ रही है उनकी अभी की। हैप्पी फैमिली दिख रहे हैं, 10 ऑफ कप्स यही बता रहा है। एक हैप्पी फैमिली विजुलाइज करते हैं आपके साथ। 10 के 10 कप्स इमोशंस फीलिंग से भरे हुए हैं आपके लिए। एक आपको ये सारे कप्स ऑफर जरूर करेंगे। अगर आपके पास लौटते हैं, स्ट्रेंथ की कमी बहुत ज्यादा दिख रही है, बहुत डरपोक किस्म के इंसान हो सकते हैं, बाहर से वो शेर बबर शेर दिखते हैं मगर अंदर से छोटा बकरी का बच्चा या बच्ची होगी। बहुत प्यारे से होते हैं, डरपोक बहुत ज्यादा होते हैं और वर्कोलिक होते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन। दूर बैठे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। हो सकता है आपको पीछे छोड़ दें और थर्ड पार्टी के साथ आगे निकल जाएं। ऐसी भी ऊर्जा किसी किसी की है। आपको ना चूज करें, फैमिली को चूज करें, थर्ड पार्टी को चूज करें और आप पीछे रह जाओ ऐसी बैंड्स की तरह, और वो आगे अपनी फैमिली को चूज करें या थर्ड पार्टी को चूज करें और निकल जाए। सेपरेशन मैंने अभी कहा, किसी किसी का डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो गया, तो आपको छोड़ के डीएम आगे निकल जाते हैं, जिससे आप अवेकन हो जाए और आपको स्पेस देते हैं कि अब तुम अवेकन हो डीएम। और किसी किसी के मुझे दिख रहे हैं इसलिए 6 ऑफ कप्स, और आपको ही चुनेंगे, थर्ड पार्टी को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आएंगे। ये ऊर्जा है आज आपके पार्टनर की। क्लेम जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छी एनर्जी है। जितनी आपसे रेजोनेट करती हैं उतनी ले। सारी की सारी ये जर्नल रीडिंग है, सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करती हैं ले, बाकी जाने दे, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। किसी ने बोला कि मुझे जब भी मैं 7 चक्रा करती हूँ मुझे थर्ड आई के पास महादेव या त्रिशूल दिखते हैं। बिल्कुल, महादेव त्रिशूल दिखेंगे ही दिखेंगे। अब आपको हमेशा बीच बीच में दिखते ही रहेंगे महादेव। हमारे 7 चक्रा जब एक्टिवेट होते हैं, महादेव हमारे क्राउन चक्रा में ही दिखते हैं माँ शक्ति के साथ, ठीक है ना। जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, महादेव का दिखना, महादेवी तो थर्ड आई ओपन करते हैं, दिखना नॉर्मल है। और किसी ने लिखा है मैम मुझे मॉर्निंग में ड्रीम में मेरे हस्बैंड आए और वो बोल रहे थे कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब वो सुधर गए हैं, वो प्यार करने लगे हैं, तो आप उन्हीं को सब कुछ समझे। ये है, इसका मतलब ये है। देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। कंट्रोलिंग द माइंड, मन पे नियंत्रण रखना सीखिए, मन पे नियंत्रण करना सीखिए। अगर मन पे नियंत्रण नहीं रखा तो वो इधर उधर भटकता रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। आप पल पल अपने डिसीजन और मैनिफेस्टेशन चेंज करते रहोगे। तो एक मन को स्थिर कीजिए, एक ही चीज मांगिए, एक टाइम में 10 चीज की आशा ना करें, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ दिख रहा है। आपके पार्टनर एक्शन किसी किसी के लेंगे, मल्टीपल प्रायोरिटीज से निकलेंगे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और दुनिया बन गए हो सकता है आपके पार्टनर आपकी दुनिया बन गए हो, निकल नहीं रहे हो, है ना। वो आपके दिमाग से, या तो आप उनकी दुनिया बन गए हो या वो आपकी दुनिया बन गए हैं। इसलिए कि उन्होंने एक जादू आपने एक जादू कर दिया है उन पर। वो जादू होता है ना, जादू उतरता नहीं है, तो उतर नहीं रहा है। दिन रात तड़प रहे हैं, रो रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। थर्ड पार्टी से निकलकर आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं और कमिटमेंट देना चाहते हैं, मगर आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। थर्ड पार्टी से निकलेंगे और द लवर्स का कार्ड यही बता रहा है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। केमिस्ट्री जो बनती है आप दोनों की, किसी और के साथ आपकी बनती ही नहीं होगी, है ना। एक कनेक्शन, एक रोमांस,
मेजर चॉइसेस आप दोनों की सेम होगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारी मेजर चॉइसेस हमारे ट्विन्स के साथ बिल्कुल मिलती है। माइनर में हम दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये है